देखो बच्चों, इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 1.1 का ये तीसरा प्रश्न करने जा रहा हूँ। इसमें क्या लिखा है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। दो दल हैं, एक सेना का दल है जिसमें 616 सदस्य हैं और एक बैंड वालों का दल है जिसमें 32 सदस्य हैं। इन दोनों को अपने को एक के पीछे एक खड़ा करना है। तो ये बोल रहे हैं कि दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब इस प्रश्न को ध्यान से समझो, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, जैसे सेना में 600 सदस्य हैं और बैंड में 32 सदस्य हैं, तो इनको अपन कितने प्रकार से खड़ा कर सकते हैं कि सभी में समान संख्या में ये सदस्य हैं। तो जैसे आप लोग प्रार्थना में एक के पीछे एक खड़े होते हो, उसी पर यहाँ पे ज़्यादा ध्यान से देखो। एक तो तरीका ये है कि अपन एक लाइन बना लें, ऐसे अपन, ये हो गए बैंड और उसके पीछे हो गए सेना के सदस्य, ये हो गए 32 हो जाएंगे ऐसे, और ये हो गए 616, ये बैंड हो गए और ये सेना वाले हो गए। फिर एक तरीका ये है कि अपन दो लाइन लगवाएं ऐसे और आगे तक, और इनके पीछे बैंड वाले लगवा दें अपन। तो जब अपन ये बैंड वालों की 32 सदस्य होंगे तो एक में 16, दूसरे में 16 और इसमें 408, इसमें 408, एक के पीछे एक लग जाएंगे इस तरह से। लेकिन हम 3 लाइनें नहीं बना सकते क्योंकि 3 लाइनों में ये बराबर संख्या में नहीं आएंगे। हम 4 लाइन बना सकते हैं, 1 2 3 4। तो अगर अपन 4 लाइन बनाएंगे ऐसे तो इसमें 8 आ जाएंगे। यहाँ पे 8 इसमें आएंगे, 8 इसमें आएंगे, 8 इसमें आएंगे। फिर उसके पीछे ये जो सेना के कितने आ जाएंगे, तो एक लाइन में कितने आएंगे, 8 आएंगे। 4 लाइन में 32 आएंगे इस तरह से, ये बैंड वाले। फिर यहाँ पे आर्मी वाले कितने आएंगे, ये एक लाइन में 70 आएंगे। इसमें 77, इसमें 77, इसमें 77, इसमें 77, इस तरह से। फिर इसी प्रकार ये अभी 4, 1 2 3 4 लाइन बनाई। ऐसे अगर अपन 6 लाइन बनाएंगे तो 6 लाइन में ये बराबर संख्या में नहीं आ पाएंगे, 7 में भी नहीं आ पाएंगे, 5 में भी नहीं आ पाएंगे। तो अगर अपन 8 लाइनें बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके पे एक के पीछे एक खड़ा कर दें तो यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे, ये 1 2 3 4। तो अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन बनाएंगे तो इन 8 लाइनों में प्रत्येक लाइन में बैंड वाले कितने आएंगे, 4 इसमें 4 बैंड वाले आएंगे, इसमें 4 पीछे, और इनके पीछे जो आर्मी वाले आएंगे प्रत्येक लाइन में 77। मतलब इस लाइन में 8 बैंड वाले, उसके पीछे 77 आर्मी वाले। फिर दूसरी लाइन में 8 बैंड वाले, उनके पीछे 77 आर्मी वाले। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम इनको खड़ा कर सकते हैं। प्रत्येक लाइन में बराबर संख्या में बैंड वाले और आर्मी वाले मिलेंगे। मतलब कुल मिला के हमको प्रत्येक लाइन में 81 सदस्य मिलेंगे। सॉरी, 81 नहीं, 85 मिलेंगे। ठीक है, 85 में, सॉरी 81 मिलेंगे। तो इन 81 में 4 तो होंगे कौन से, बैंड वाले, और 77 कितने होंगे, ये आर्मी वाले होंगे प्रत्येक लाइन में। तो उन्होंने ये पूछा कितने स्तंभ, तो इसको लाइन, इसको स्तंभ बोलेंगे। तो ऐसे 8 स्तंभ बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से अधिक स्तंभ नहीं बन सकते। अब इसको अपने को कैसे करना है, इस प्रश्न को कैसे करना है, तो सीधा साधा है। इस प्रश्न में हमको 616 और 32 का हमको महत्तम निकालना है। महत्तम HCF निकालना है। कैसे, जो पिछली वीडियो में बताया था उसी के अनुसार अपने को निकालना है। तो देखो, अब क्या करेंगे हम, 32 का भाग 616 में देंगे।
अब कितने बार जाएगा 32 का भाग 616 में? 19 बार जाएगा। ठीक है, तो 19 में 38 के 8 असले 3, 19 के 57, तो 608 आएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। अब जैसा कि आपको मालूम है अपन ने भाग दिया, तो अब इसको अपन क्या करेंगे? a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। ये अपना क्या है? ये a है, ये b है, ये q है और ये r है। तो इसको लिखेंगे अपन 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 8। अभी शेष पर शून्य नहीं आया है, तो अभी अपने को भाग देना पड़ेगा। तो 8 का भाग किस में देंगे? 32 में देंगे। 8 चौक 32, तो शेषफल क्या बचा? शून्य बचा बस। तो अब हमारा इसके बाद नहीं करना, लेकिन इसको अपन a = b q प्लस आर के रूप में लिखेंगे। तो ये 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0। अब हमारा उत्तर क्या होगा? ये जो भाजक है 8, ये हमको यहाँ दिखेगा। तो ये हो गया हमारा महत्तम समावर्तक या HCF। क्या आया? 8। तो इसका मतलब है प्रत्येक स्तंभ में इसको मतलब 8 लाइनें बनेंगी या 8 स्तंभ बनेंगी, यही पूछा था। दोनों समूह को 8 लाइन मतलब स्तंभ में खड़ा करना पड़ेगा। बस ये हमारा उत्तर हो गया। अब इसी प्रश्न को करने के लिए आप 616 के स्थान पे 49 और 32 के स्थान पर 28 लेकर इस सवाल को आप कर सकते हैं। तो अपना प्रश्न क्या हो जाएगा? किसी परेड में 49 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 28 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे खड़ा करना है, तो अधिकतम कितने स्तंभ होंगे? तो इसको आप करना 616 के स्थान 49 लेकर और 32 के स्थान पर 28 लेकर इस प्रश्न को आप करने का प्रयास करना। ठीक है बच्चों। अब देखो 430 और 130 का HCF ज्ञात करना है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है। ये हमारा A है, ये B है। तो इसको अपने को 2 नंबर चाहिए Q और R, जिसको हम A बराबर B Q प्लस R के रूप में लिख सकें। या B और Q के बीच में गुणा है, B गुणा Q प्लस R। तो देखो ये हमारा भाजक है, ये भाज्य है। तो क्या लिखेंगे इसको? 430 में जब 130 का 430 में 130 का भाग देंगे तो ये क्या आएगा? भागफल कितना आएगा? भागफल आएगा 3 और शेषफल बचेगा 30। ठीक है। अब ये शेषफल शून्य नहीं है, इसका मतलब अपने को और आगे भाग देना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? ये जो शेषफल आया इसका भाग 130 में देंगे। 30 का भाग इस 30 का भाग इस में देंगे। इस ये जो अपना भाजक है इसमें, तो इसमें देंगे तो अब 130 यहाँ पे आ जाएगा। 130 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? ये 4 बार जाएगा। ये 4 बार जाएगा और शेष पर बचेगा 10। अभी भी शेष पर शून्य नहीं है, तो अब अपने को और देना पड़ेगा। अब 10 का भाग 130 में देंगे, 10 का भाग 30 में देंगे। तो 30 में देंगे तो यहाँ पे आएगा 30 आएगा और यहाँ पे भागफल आएगा, ये आएगा 10, यहाँ भागफल आएगा कितना? 3 और शेष बचेगा 0। तो बस अब हमारे शेष पर 0 आ गया। अब हमको आगे नहीं करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो भाजक है ये हमारा उत्तर है। तो यहाँ पे महत्तम समावर्तक कितना होगा? 10 होगा। महत्तम समावर्तक में HCF। अब आप सोच रहे होगे सर आपने ये कैसे किया? तो कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे बस आपको भाग करके नहीं बताया है। अब ये आपको आता है, आप करने का प्रयास करना है इसको।
ठीक है ना, जैसे अपन ने पिछले प्रश्नों में किया है। अब हमें 455 और 42 का HCF ज्ञात करना है। तो अब ये अपने को प्रश्नावली में नहीं है ना। देखो बच्चों, प्रश्नावली के प्रश्न आपको अपनी कॉपी में हल करना है। अब यहाँ पे 42 का भाग 455 में देना है। तो ये A है, ये A है, ये B है। अब Q और R निकालना है, कैसे? भागफल और शेषफल निकालना है। तो देखो 455 में जब हम 42 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? भागफल आएगा 10 और शेषफल आएगा 35। अभी शेष पे शून्य नहीं आया, इसका मतलब ये अपने को और भाग देना पड़ेगा। अब 35 का भाग किस में देंगे? 42 में देंगे। तो 42 में 35 का भाग देंगे तो 35 का भाग 42 में एक बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा? 7 बचेगा। इसका मतलब अभी अपने को और करना पड़ेगा, क्योंकि शेषफल अभी शून्य नहीं आया है। तो 7 का भाग किस में देंगे? 35 में देंगे। तो ये आएगा 35 बराबर 7 का भाग 35 में 5 बार जाएगा और शेषफल 0 बचेगा। बस अब हमको आगे नहीं करना, शेषफल शून्य आ गया। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ये हमारा उत्तर है। तो हमारा HCF या महत्तम सावर्तक क्या हो गया? यहाँ पे 7 हो गया। फिर से जैसा मैंने पिछले प्रश्न में कहा था, यहाँ पे मैंने भाग देके नहीं दिखाया है। तो वास्तव में अगर आपको कठिन लगता हो तो आप इसको भाग देके देख लेना। पहले 455 में 42 का भाग देना, फिर शेषफल बचेगा 35, फिर 35 का भाग 42 में देना, फिर शेषफल बचेगा 7, फिर 7 का भाग 35 में देना, तो शेषफल बचेगा 0। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक जरूर करें। थैंक यू।